शिंदे जी ने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है? क्या पहले सीएम फिर डिप्टी सीएम। सभी करते हैं। देवेंद्र जी ने भी किया, सीएम, डिप्टी सीएम, फिर सीएम। बहुत से एग्जाम्पल्स है, बहुत से एग्जाम्पल्स है। पुराने गवर्नमेंट में भी है। आप तीनों का इक्वेशन देखकर हम लोग जब दिल्ली में, नोएडा में बैठते हैं और पूरे देश में लोग ये सोचते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हंस हंस के करते हैं, अच्छी केमिस्ट्री दिखती है, फिर खबरें आती हैं कि नहीं मंत्रालयों में कुछ टेंशन चलता है, खींचतान चलती है। फडणवीस जी ने भी कहा कि हाँ इश्यूज थे, वो भी मानते हैं इश्यूज थे, लेकिन रिजॉल्व कर लिया गया है। कुछ इश्यूज आते हैं क्या? एक पार्टी चलाने के लिए भी इश्यूज रहते। ये तो 3 पार्टियां हैं। जैसे वाजपेयी साहब ने एनडीए सरकार चलाने वक्त 24 पार्टियों को साथ लेके सरकार चलाई। यूपीए भी वैसा हुआ। अभी का पॉलिटिक्स वैसा ही। अभी भी प्राइम मिनिस्टर देश चलाते हैं तो एनडीए के बहुत से घटक उसमें है, लेकिन कुछ बातें होती है और उसमें से डिस्कशन होके रास्ता निकल जाता है। आप मानते हैं असेंबली इलेक्शन का जो रिजल्ट आया उसमें एनसीपी और शिवसेना दोनों में असली एनसीपी और शिवसेना किसकी है वो फैसला जनता ने कर दिया? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? नहीं लगता क्योंकि जनता ने तो क्लियरली आपको वोट दिया और उधर शिंदे जी को वोट दिया। मेरे बारे में नहीं लगता, शिंदे जी के बारे में उनको पूछो। यानी आपको लगता है पवार साहब आज भी सबसे बड़े नेता हैं एनसीपी के? आप खुद मानते हैं ये? देश के नेता है ये, सभी देश मानता है। आज आप भी पवार साहब को आज भी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत मानते हैं, ऐसा लगता है? अरे आपके घर में अगर आपके बड़े अंकल होंगे तो आप रिस्पेक्ट करेंगे ना। तो कहते थे बड़े डिफरेंसेस हो गए पार्टी अलग होने के बाद, कभी नहीं हुआ, डिफरेंसेस नहीं आए? ये देखो, अभी एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना चाहिए और बड़े लोगों को देना ही चाहिए। यह हमने बहुत सालों से हम देखते आ रहे हैं। देश की पॉलिटिक्स में कोई बदलाव नहीं देख रहे आप? राहुल गांधी के लिए कोई स्कोप देखते हैं? मुझे तो अभी नहीं दिखा। मैं देख नहीं सकता। 5 साल, 10 साल, 15 साल आगे का ये हमारे देश के जो भी है वोटर, उनके मन में कब क्या आता है और कब कौन सा इश्यू एकदम उछल जाता है, उसके ऊपर बहुत कुछ चलता है। मोदी जी के बाद अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? मुझे नहीं, वो अभी तो ये टर्म खत्म होने तक तो मोदी जी है, फिर वो अधिकार भारतीय जनता पार्टी का है। हमें उसमें दखल अंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा मुझे लगता है। ओके, बहुत बहुत